उस पुण्याई के बल पर आज जुआरी जीत गया। और जुआरी जब जीता तो जितने दोस्त उसके साथ में जुआ खेलने के लिए बैठे थे, उन्होंने अपनी पूरी पूरी सत्ता, पूरा पूरा वैभव, पूरी पूरी दौलत उस जुए में लगा दी थी, जिसके बल पर वो पूर्ण की तरह से बहुत सारा विजेता प्राप्त कर ली उसने। शिव कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, जुआरी जिसने संत के दरवाजे की पादुका, संत के दरवाजे का कमंडल, संत के दरवाजे का छत्र, संत के दरवाजे का आसन चुराया था, वो ले जाकर जुए में लगाया और जुए में लगाया। आज पहली बार वो जीता और जीतने के बाद उसने सारी सामग्री अपने पास में रख ली और पूरी सत्ता उसकी हो गई। इतना धन, इतना वैभव आ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इतना वैभव उसके पास में आया, इतना वैभव आया कि वो अरबपति खरबपति बन गया। ढेरों संपदा उसके पास में हो गई, ढेरों वैभव उसके पास में हो गया, ढेरों वैभव उसके पास। अब वैभव तो एकत्रित हो गया। हमने पहले भी कथा में कहा है, जब धन बढ़ता है, संपदा बढ़ती है, जब धन और संपदा दोनों बढ़ती है, तो हम पहले भी कथा में कह चुके हैं कि 3 मित्र आपके बढ़ जाते हैं। संपदा बढ़ने पर 3 मित्र आपके बढ़ जाते हैं। पहले नंबर का ताली मित्र, आपकी प्रशंसा करने वाला बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर थाली मित्र, होटल में खिलाने वाला बढ़ जाता है। और तीसरे नंबर पर प्याली मित्र, मैं खाने में पिलाने वाला बढ़ जाता है। संपदा बढ़ी कि ये 3 अपने आप बढ़ जाते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ता इनको। संपदा बढ़ने पर आपको ताली मित्र, प्रशंसा करने वाले बहुत मिलेंगे, वाह वाह महाराज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार, करे जाओ, ये वो, प्रशंसा करने वाले बहुत मिलेंगे। दूसरे नंबर पर थाली मित्र, होटल में खिलाने वाले बहुत मिलेंगे। जैसे जैसे धन बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे मित्र मिल जाएंगे जो आपको होटल में ले जाकर बिठा देंगे, धीरे धीरे आपको होटल का चस्का लगा देंगे, गलत कार्य में लगा देंगे, उसके बाद आपके धन को पूरा की पूरा जीन जाएंगे। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र, आपको पीना भी याद नहीं होगा, पर आपके जो मित्र होंगे, जो आपका धन देखकर आपके मित्र बन जाएंगे, वो आपको पीने में लगा देंगे और पूरा बर्बाद कर देंगे। अब ये जुआरी जीत तो गया, धन तो आ गया, पर इसने वेश्या का संग कर लिया, मदिरा का नशा कर लिया। वेश्या को अपना बनाने के लिए बहुत प्रयास करा। एक दिन वेश्या ने कहा, आज मेरा मन कर रहा है कि मेरे बालों में लगाने के लिए मुझे गजरा चाहिए, मुझे मेरे बालों में लगाना है, मुझे गजरा चाहिए। तो जुआरी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आऊं। उसने कहा, मुझे मेरे गजरे के साथ में खाने के लिए मुझे बीड़ा चाहिए, पान चाहिए, मैं तुम्हारे लिए पान बीड़ा लेकर आऊं। आज जुआरी नशे में धुत होकर गजरा और बीड़ा लेकर चला। बीच में राह में ठोकर लग जाती है और ठोकर लगते से नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिरा, गजरा और बीड़ा दोनों की दोनों जमीन पर रज में, मिट्टी में हो जाता है। मिट्टी में हो गया, बेहोशी में गिर गया। थोड़ी देर बाद इसको होश आया। होश आने के बाद इसने सोचा कि मुझे वेश्या के घर जाना है, पर गजरा और बीड़ा तो मिट्टी में हो गया। अगर मैं वेश्या को ये मिट्टी का सामान दूंगा तो वेश्या मुझसे प्रसन्न नहीं होगी। अब मैं करूं तो करूं क्या? सामने एक शिवालय था, जहां वो गिरकर पड़ा था उसके ठीक सामने एक शिवालय था, शंकर का एक ओटला था। उस शिवालय पर केवल शंकर जी की एक शिवलिंग रखी हुई थी। और इस जुआरी ने विचार करा, मेरे बीड़े में और गजरे में इस शंकर ने नियत लगा दी है, इसमें इन्होंने नजर लगा दी है, इसलिए ये गिर गया। उसने बीड़ा और गजरा उठाया और शंकर के मंदिर में फेंक दिया। शिव के मंदिर में उसे फेंका। महाराज, शिव के मंदिर में जब गजरा और बीड़ा फेंका, चले गया। 8 महीने पूरे हुए और इसके प्राण छूट गए। प्राण छूटने के बाद ये यम की कैद में पड़ गया। जब यम की कैद में पड़ा तो
यमराज ने चित्रगुप्त महाराज से पूछा कि इसके पाप और पुण्य गिने जाएं, तो महाराज इसने कोई पुण्य नहीं करा, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया पर हमेशा झूठ बोला, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ये गलत कर्म करता रहा, जुआ खेलता रहा, मदिरापान करता रहा, वेश्यावृत्ति करता रहा, गलत गलत कार्य करता रहा, इसलिए इसने कोई पुण्य नहीं करा, इसको नरक में फेंका जाए। यमराज ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मृत्यु लोक में अगर किसी का जन्म होता है तो वो जिंदगी में एक ना एक पुण्य जरूर करता है। कोई संसार में ऐसा जन्मा नहीं है, कोई संसार में ऐसा नहीं जन्मा जिसने मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद कोई पुण्य नहीं करा। इसने जरूर कोई पुण्य करा होगा। जरा देखो कि पुण्य करा तो करा कौन सा पुण्य। तब धर्मराज ने कहा, चित्रगुप्त महाराज फिर से ध्यान लगाओ। चित्रगुप्त महाराज ने फिर अपने पोथी पाने खोले तो ध्यान दिया, इसने एक पुण्य करा था, शंकर जी के मंदिर में गजरा और पान शंकर जी के मंदिर में दिया था। इतने में पास में खड़े हुए गुप्तचरों ने कहा दिया नहीं था, वो तो वेश्या के घर लेकर जा रहा था और वो मिट्टी में हो गया था तो उसको शंकर जी के मंदिर में फेंक दिया। धर्मराज ने कहा नशे में था, चाहता तो गजरा और बीड़ा नल्ली में फेंकता, गटर में फेंकता, खड्डे में फेंकता, रोड पर फेंकता, पर नशे में भी इसको शंकर का मंदिर याद था। इसलिए एक काम करो, जितने कदम चलकर ये गजरा और बीड़ा लेकर शिवजी के मंदिर में पहुंचा है, उतने समय के लिए कदम गिने जाएं और उतने समय के लिए इसको इंद्र का राजपाट दे दिया जाए। उतने समय के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया जाए। वो जुआरी को इंद्र का सिंहासन दिया गया। जुआरी बैठ तो गया, पर जुआरी को लगा कि मैंने थोड़ी सी देर शंकर भगवान के मंदिर में केवल एक गजरा और बीड़ा दिया था तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिला है, इस सिंहासन का उपयोग करना है मुझे, मैंने दान किया, उसका फल मुझे मिला। तब उस जुआरी ने विचार करा, इंद्र के सिंहासन पर बैठकर ताली बजाकर अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया, ऐरावत को बुलाया, दान कर दिया, जितना इंद्र के राज्य में, राजकोष में जितना वैभव था सारे के सारा ले जाकर दान कर दिया। जैसे दान करा, 14 घड़ी के बाद में वो जुआरी नीचे उतर गया, इंद्र वापिस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। जब इंद्र अपनी कुर्सी पर बैठे, उन्होंने अप्सराओं को बुलाया तो अप्सरा नहीं आती, ऐरावत को बुलाया तो ऐरावत नहीं आता, राजकोष देखा तो पूरा खाली था। इंद्र दौड़कर भगवान नारायण के पास पहुंचे, श्री हरि के पास पहुंचकर कहा, बाबा बड़ा गजब करा, इस जुआरी ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे राजकोष को पूरा नष्ट कर दिया, सब कुछ दान कर दिया। भगवान नारायण ने कहा, रे इंद्र, तू इतने सालों से कुर्सी पर बैठा था, जो तू नहीं कर पाया इतने सालों में, वो 14 घड़ी बैठकर अपनी कुर्सी का सदुपयोग कर कर सब कुछ अच्छा कर कर चले गया। सही सत्ताधारी, सही कुर्सीधारी ऐसा ही होता है, जब अपनी कुर्सी पर बैठता है तो अपने देश और प्रदेश को बचाने का ही प्रयास करता है। सही सत्ताधारी होगा, वो बचाने का प्रयास करेगा। हमने कल कथा में एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, कि कुर्सी मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, आप अच्छे ओहदे पर पहुंच जाएं, तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपकी नम्रता, आपकी विनम्रता, बहुत जरूरी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले में तेरी पतन, शंभो में तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले
स्वयं धर्मराज कह रहे हैं, स्वयं धर्मराज कह रहे हैं कि इसने जितने कदम शिव के मंदिर तक ये गया है, जितने कदम चलकर ये शिवालय तक पहुंचा है, उतने कदम के लिए, उतने क्षण के लिए, उतनी घड़ी के लिए, उतने पल के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया। आप लोग जाते हो शिव मंदिर? जम के तो बोलो जरा। आप सब अगर शिव मंदिर जाते हो तो जरा विचार करिएगा, वो जुआरी 14 कदम चलकर शिव मंदिर तक गया तो 14 घड़ी के लिए उसको इंद्र का सिंहासन दे दिया। अगर आप रोज देवाधिदेव महादेव के दरवाजे तक जाते हो तो क्या मेरा महादेव आपकी झोली खुशियों से नहीं भरेगा? आप रोज जाते हो, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। अगर हम उसके दरवाजे तक जा रहे हैं तो वो क्यों ना हमारे संभाले? वो हमें क्यों ना संभालेगा? बोल बम का नारा है। आप और हम अगर शिव के शिवालय तक पहुंचे हैं, भगवान शंकर के दरवाजे तक पहुंचे हैं, तो मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव संभालता जरूर है। वो खाली नहीं रखता, वो खाली नहीं छोड़ता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा मुखड़ा ना मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा लगी परीती बाबा तू वेना। हम शिव के भरोसे, हम शंकर के भरोसे, हम शिव के आश्रित होकर आए, शिव के आश्रित। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी दीदियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, भाई, एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रख लो, एक बात अपने चित्त में बिल्कुल बिठा कर रख लीजिए। संसार में जिसका जन्म हुआ है, माता के गर्भ में जब हम पड़े रहे, उस समय देवाधिदेव महादेव ने हमको संभाला, और जब हम माता के गर्भ से बाहर निकले, जब हमारा जन्म हो गया, पृथ्वी पर हम आ गए, मृत्यु लोक में हम पैदा हो गए, पृथ्वी पर हम जन्म ले लिए। शिव कथा कहती है, शिवजी ने माता पार्वती जी को नंदनवन में एक बात कही थी कि पार्वती, जब पृथ्वी पर पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, वायुचर या मनुष्य, जानवर, कोई भी पृथ्वी पर जब जन्म लेता है, एक छोटा सा छोटा जीव भी अगर पृथ्वी पर जन्म लेता है, तो शिव कहते हैं उसके भरण पोषण की जवाबदारी मेरी होती है। इसलिए लोग मुझे हमेशा विश्वनाथ कहते हैं, क्योंकि मैं किसी को अनाथ नहीं छोड़ता। मैं किसी को अनाथ नहीं छोड़ता। लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं क्योंकि मैंने दुनिया में किसी को अनाथ नहीं छोड़ा।
कई माताएं कह देती गुरुजी हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं, हम बड़े दुखी हैं भगवान, हम तो अकेले रह गए। और कोई कहता है हमारे माता चली गई, कोई कहता पिता चले गया, कोई कहता ये गया, कोई कहे वो गया, हम अनाथ हो गए। ना ना, जब तक काशी में विश्वनाथ बैठा है तब तक पूरी भारत की भूमि पर कोई अनाथ नहीं हो सकता। भारत की भूमि पर कोई अनाथ नहीं हो सकता जब तक काशी में, जम के बोलो जरा, काशी में विश्वनाथ है तब तक कोई वो बैठा है। मेरा डमरूधारी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव, वो बैठा है। कल हमने आपको कहा था तुम्हारी धूप में तप रहे थे, तब हमने एक बात कही थी कि तुम्हारी परीक्षा लेगा। परीक्षा लेगा। और आप लोगों ने जो कथा प्रयागराज की भूमि पर सुनी है ना, त्रिवेणी संगम पर, वो भी शिव जी की 2 दिवसीय शिव चर्चा, तो हमने कहा था उसको ईर्ष्या हो रही है। और हमने कल कहा था कि बरस सकता है। अब हमको क्या मालूम था कि इतनी जल्दी सुन भी लेगा। इतना अंदाजा थोड़ी ना था महाराज जी कि ये इतनी जल्दी सुन लेता है। और 4 बजे कहा, 3:31 से चालू। बोल बम का नारा है। पर एक बात कहें आप लोगों से, ए प्रयागराज वाले, तुम भी गजब के हो रहे पक्का? हमने एक बार पहले सुना था, हमने अपनी जिंदगी में कभी देखा तो नहीं, पर ऐसा सुना था कि जो पियक्कड़ होता है ना वो टलता नहीं है। आज समझ में आ गया कि शिव कथा के पियक्कड़ भी नहीं टलते। पक्का। प्रशासन के अधिकारी कह रहे थे कि आज बहुत पानी गिरा है, अब गुरुजी नहीं आएंगे हो, तो इन सब से कह दिया जाए कि ये सब अपने घर जा। तो इतने में कोई ने कहा आप कह दो कि जाओ। पर कई लोगों ने कहा भी, आप लोगों से बोला था जाओ थोड़ा इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, नहीं कहा? नहीं कहा ना? कितने अच्छा भाव है देखो। अब और कहे सो जाओ तो कोई तुम जाने वाले हो? है? तुम ना जाओ। इंद्रदेव को भी समझ में आ गई है फालतू टैंकर ढोलने से कोई मतलब नहीं। काहे टैंकर ढोलो है? कोई इंद्रदेव को भी समझ में आ गई कि अपना भैया काहे को अपना पानी बिगाड़ो। गंगा जी के घाट पर बैठे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये ऑलरेडी गीले हैं, ऊपर से और गीला करके क्या करना अपने को। तो उन्होंने तुरंत वरुण देव, गरुण देव सबको आमंत्रित कर कर कह दिया आप थोड़ा शांति बरत लो। ये बड़े बहुत ऊंचे क्वालिटी के पियक्कड़ है, ये नहीं टलेंगे। और बस हम तो इतना सा कहेंगे आपसे, आप जैसे प्रयागराज की भूमि पर इतना पानी गिरने के बाद भी किसी के कहने से आप टले नहीं हो, उसी तरह आपके घर के नजदीक में, आपके घर के पास में जो शिवालय हो, वहां 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ।
भगवान भी तुम्हारे दरवाजे पर कभी टलेगा नहीं, तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, खड़ा रहे, ओए तुम्हारे दरवाजे। आज आप लोगों की तप साधना देखकर हमको बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस प्रयागराज की भूमि पर केवल आप गीले होकर तप साधना नहीं करे हो, आप धूप में बैठकर तप साधना नहीं करे हो, आप ठंड में बैठकर तप साधना नहीं करे हो। इस प्रयागराज की भूमि पर जो हमने दर्शन किया, जो हमारे पुराणों ने बताया, जो हमारे शास्त्रों ने बताया, वो जुआरी ने शिव जी के मंदिर में एक गजरा और बीड़ा पटका था, तो भगवान नारायण ने आकर उस जुआरी के सामने कह दिया था कि तूने ऐसा दान करा कि मेरा मन करता है कि मैं तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊंगा। पृथ्वी पर तू राजा बलि बनेगा और मैं तेरे दरवाजे पर वामन भगवान बनकर भिक्षा मांगूंगा। मैं स्वयं तेरे दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगूंगा, तू साधारण नहीं है। राजा बलि बना दिया, दरवाजे पर भिक्षा मांगने वामन भगवान पहुंच गए। जब भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे तो पृथ्वी को नापते समय 3 चरण भगवान ने उठाना प्रयास किया, और पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश। जब नापने के लिए जैसे ही चरण उठाने लगे तो उनका चरण जब पताल में गया, पताल में जाते से उनके पांव के नख से भूमि खरोची, और खरोचने से एक नदी प्रकट हो गई, जो कालिंदगिरी पर्वत पर जाकर प्रगटी, जिसका नाम यमुना हुआ। कौन सी नदी थी? यमुना। वो यमुना कालिंदगिरी पर्वत पर प्रकट हो गई, पर यमुना ने सबसे पहले, कालिंदगिरी पर्वत पर प्रकट होने से पहले यमुना सबसे पहले गौलोक धाम में गई, और गौलोक धाम में जाकर कालिंदगिरी बाबा को नमन कर कर कहती है, मुझे एक बार गौलोक धाम जाना है। तो गौलोक धाम में जाकर तुम करोगी क्या यमुना? यमुना जी कहती है, मुझे केवल जिस परमात्मा ने मुझे पृथ्वी पर प्रकट करा, जिस परमात्मा के चरण के नख से मैं प्रकट हुई हूं, उस परमात्मा का मुझे दर्शन करना। यमुना गौलोक धाम? हाँ प्रभु, गौलोक धाम। यमुना जी सीधे गोलोक धाम पर गई, तो गोलोक धाम पर जाकर यमुना जी क्या देखती हैं कि वहां भगवान कृष्ण राधा जी के संग में विराजमान है। भगवान कृष्ण राधा जी के साथ विराजमान, और राधा जी के साथ भगवान कृष्ण विराजमान थे, बड़े आनंद में झूला झूल रहे थे। यमुना जी ने जाकर जो नारायण का दर्शन करा, भगवान हरि विठल का दर्शन करा, भगवान पांडुरंगा का दर्शन करा, भगवान कृष्ण का दर्शन करा, भगवान विष्णु का दर्शन करा, जो दर्शन किया, तो उसी समय पर यमुना जी के हृदय में आ गया, जैसे राधा भगवान कृष्ण के पास में बैठी है, मुझे भी उस नारायण के करीब में बैठना है, और मुझे भी इनकी पटरानी बनना है। मैं भी पटरानी बनूं, पर पटरानी बनने के लिए कोई सहजता नहीं है, कोई साधारणता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान के करीब में जाने के लिए दुनिया तरसती है, पर भगवान अपने करीब में उसी को बुलाता है जिसको उसे दूसरी बार जन्म नहीं देना होता, अपना बना लेना होता। दुनिया तरसती है। आप जैसे कथा में आए हो ना, ऐसे ढेर, ना जाने कितने लोग विचार करते होंगे, हम प्रयागराज की कथा होगी ना, हम जाएंगे, हम पक्का जाएंगे। मालूम पड़ा निकलने वाले थे, बुखार आ गया। आप लोग भी आए होगे ना, आपसे भी 2-4 लोगों ने तो कहा ही होगा मोहल्ले के, मालूम है सीवर वाला मारा जा रहा है सतुआ बाबा जी के यहाँ। अच्छा, अपन एक काम करेंगे, सब चलेंगे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? सब चलेंगे। ग्रुप बना था 15 लोगों का, आए 5, 10 कहां गए? घर रह गए। घर नहीं रह गए, पूरे बगीचे में इतने सारे फूल लगे होते हैं, आपको क्या पूरे फूल पसंद आते हैं? 2-4 फूल अच्छे पसंद आते हैं, जिसको तुम तोड़ना चाहते हो। उसी तरह मेरे भोले बाबा को जो पसंद आता है, उसी को शिव महापुराण की कथा तक बुलाता, वो बुलाता ही नहीं है। मेरा शंभू बुलाता ही नहीं, बुलाएगा उसी को जो उसको पसंद आए। आप अगर यहां बैठे हो,
कथा के पंडाल में बैठे हो, कथा के मंडप में बैठे हो, आप अगर प्रयागराज की पवित्र धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, जितने इस विश्व में सभी सनातनी जिस पवित्र शिव महापुराण की कथा को माघ मेले से श्रवण कर रहे हैं, 2 दिवसीय कथा को, आप समझ कर बैठना कि आप भगवान शंकर के पूर्व से रिश्तेदार थे और अब पक्के रिश्तेदार बन चुके हो, अब पक्के रिश्तेदार। इसलिए सारी समस्या का हल, और वो एक लोटा दे। गुरुजी, मेरा बेटा साहिल सिंह जो कि 16 साल का है, ये पत्र लिखा है जया सिंह गाजीपुर। कहीं बैठी हैं जया सिंह गाजीपुर से? आप ही हैं? एक सा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटा आया है? लिया उसको, लिया लिया। गुरुजी, मेरा बेटा साहिल सिंह जो कि 16 साल का है, उसके गले में गांठ हो गई थी। उसके गले में गांठ हो गई, वो गांठ बढ़ती चली जा रही थी, पूरा गला उसका सूज गया था। गाजीपुर डॉक्टर को दिखाया तो जांच हुआ, दवा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हम उस बेटे को लेकर बनारस के लिए चले गए और बनारस में दिखाई, वहां भी बहुत सारी जांच हुई, दवा लेकर घर आए, पर आराम नहीं लगा। 2 साल हो गए, दवाइयां पर दवाइयां चलती रही, पर गांठ ठीक नहीं हुई। बाबा, हम क्या वर्णन करें। वापिस जब हम बनारस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, गठान निकालना पड़ेगी, और ये गठान बहुत बड़ी हो गई है जो जांच के लिए जाएगी। गठान को ऑपरेशन द्वारा निकाला जाएगा। अब हम ऑपरेशन की सुनकर बड़े दुखी हो गए कि इतना दिन हो गया दवाई लेते लेते, पर ठीक नहीं हुई, और ऑपरेशन का डॉक्टर कह दिए हैं और ऑपरेशन होना है इसका। अब करे तो करे क्या। और डॉक्टर ने कह दिया ये ऑपरेशन कोई साधारण नहीं है, हो सकता है कि इसके गले से गठान निकलेगी तो इसकी आवाज भी जा सकती है, और ये गठान जब जांच के लिए जाएगी तो मालूम पड़े कि कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये गठान साधारण नहीं है। तब गुरुदेव, हम करते तो करते क्या। आप कहते हो सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। हम शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिए। पहले हम मंदिर नहीं जाते थे गुरुदेव, हम शिव को इतना नहीं मानते थे। हमने मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। जब प्रारंभ करा तो गठान में थोड़ा सा अंतर आया, सूजन खत्म हुई पर गठान खत्म नहीं हुई। तब हम वापिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर कहे सूजन तो चली गई है पर गठान नहीं गई, ये गठान तो अभी भी इसके गले में है, इसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना। हम बनारस से वापिस आ गए, सीहोर गए। सीहोर जाकर वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए, उसको तांबे के कलश में गलाते, शिवजी को चढ़ाते, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस पानी को पिला देते। शिवजी के मंदिर जाते, जल चढ़ाकर उस पानी को पिला देते। शंकर जी के मंदिर जाते, एक बेलपत्र लाकर इस बच्चे को खिला देते। हम बाबा का क्या धन्यवाद दें। बाबा, बाबा तो बाबा है, उसने ऐसी कृपा कर दी, मेरे बेटे की गले की गठान पूरी गला दी, और आज मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक है, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। बाबा, मेरे बेटे के गले की पूरी गठान गल गई और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। बाबा, मैं बाबा इस पवित्र धरा पर मैं सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देती हूं, प्रणाम करती हूं, दंडवत करती हूं। हमको आपने बाबा जी से मिला दिया, ये शिव कृपा, ये उदारता, ये शंकर की कृपा। बाबा, आज मेरा 16 साल का बेटा वापिस ठीक हो गया, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। ये शिव है। एक लाइन और इन्होंने अच्छी लिखी है,
मेरा बेटा गुरुजी बहुत मुश्किल के बाद तो मेरे को मिला, बहुत मुश्किल के बाद तो इसका जन्म हुआ और उसको इतनी तकलीफ हो गई थी जिसको देखकर हमको भी रोना आता था। पर बाबा कृपालु है, दयालु है, कुबेर भंडारी है जिसने मेरे बेटे को ठीक कर दिया है। ये शिव तत्व है।